आत्मा के डीएनए के बारे में जानते हैं, यानी कि गणों के बारे में। पत्री में गण क्या मायने रखते हैं, गणों से क्या होता है, और ये गण जो महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, आपके रिश्तों के लिए, फाइनेंस के लिए। गण कितने होते हैं? गण 3 होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। इन तीनों के गुणों को बारी बारी से जानते हैं। देवगण जिनमें कि सात्विक गुण होते हैं, ये कोमल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और दिखने में सुंदर होते हैं। इसके बाद मनुष्यगण। मनुष्यगण के जो गुण हैं वो राजसिक होते हैं और ये बहुत व्यवहारिक होते हैं और ये कर्मठ होते हैं। सामाजिक गुण भी मनुष्यों में पाए जाते हैं। इसके बाद राक्षस गण, जिसके सुनने से ही लगता है कि ये कोई बहुत खतरनाक से गण होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडली या पत्री के हिसाब से जब राक्षस गण को देखते हैं तो ये इतना है कि तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, असाधारण प्रवृत्तियां पाई जाती हैं और इनकी एक बड़ी विशेष बात होती है कि इनको अंतर्ज्ञान बहुत अच्छा होता है। अपनी शर्तों पे ये काम करते हैं और अपने रास्ते ये खुद बनाते हैं। और अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण ये सब कहाँ से आए हैं? तो इसको इस तरह से जानते हैं। चंद्रमा, जो चंद्रमा है वो आपके जन्म के समय जिस भी नक्षत्र में विराजमान था या जब आपका जन्म हुआ था तब जो भी नक्षत्र था वो इन 27 नक्षत्रों में से एक होता है। और ये 27 नक्षत्र 9 के हिस्सों में डिवाइड होकर के 3 गणों से जुड़े होते हैं, जो कि देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण होते हैं। और यही 27 नक्षत्र मनुष्य का स्वभाव तय करते हैं। जीवन पर्यंत वो मनुष्य किस स्वभाव में रहेगा, किस तरह का जीवन यापन करेगा, किसके इर्द गिर्द उसका जीवन घूमता रहेगा, ऐसा ये नक्षत्र तय करते हैं। तो ये जो 27 नक्षत्र हैं उनके नाम आपको बताते हैं। नंबर 1 है अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और भरणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद एवं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र और शतभिखा नक्षत्र। इस तरह से ये 27 नक्षत्र होते हैं और ये मनुष्य के जीवन पर्यंत उस पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देवगण की। तो देवगण का जो अर्थ है जिनमें दिव्यता का अंश हो और इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक पाई जाती है और ये बहुत ज्ञानी होते हैं और कला प्रेमी होते हैं और इनकी आत्मा बहुत शुद्ध होती है। देवगण के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं या जिन नक्षत्रों में किसी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी महिला या पुरुष का जन्म होता है, तो वो नक्षत्र हैं वो देवगण को प्रभावित करते हैं। देवगण उनसे मिला रहता है, या फिर ऐसे कह लें कि इन नक्षत्रों में जन्म लिया हुआ व्यक्ति देवगण में उसको गिनती की जाती है।
ये नक्षत्र हैं अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। देवगणों में इनके गुण देवताओं से मिलते जुलते रहते हैं। और इसके बाद अब बात करते हैं मनुष्यगण की। तो मनुष्यगण में जो देवताओं और राक्षसों के बीच एक पुल का काम करते हैं, या फिर इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, देवताओं के भी और राक्षसों के भी। और ये जो मनुष्यगण हैं ये अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। धर्म और मेहनत और समाज बहुत ज़रूरी है, ऐसा ये मनुष्यगण सोचते हैं। और जो मनुष्यगण जन्म लेते हैं जिन नक्षत्रों में, वो है भरणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पूर्वा फागुनी नक्षत्र, उत्तर फागुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तर शाढ़ा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। इन नक्षत्रों के अंतर्गत जन्म लेने वाले व्यक्ति मनुष्यगण के अंतर्गत आते हैं। और अब बात करते हैं, जैसा कि नाम से ही लगता है खतरनाक सा, राक्षसगण। राक्षसगण कोई बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन ये असाधारण होते हैं, यानी कि ये साधारण नहीं होते और ये किसी भेड़ चाल में नहीं चलते। ये अपना रास्ता स्वयं बनाने का प्रयास करते हैं और स्वयं बनाते भी हैं। और इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनको पहले से ही लगभग पता चल जाता है कि क्या होगा, और ये भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। और साधारणतः ये सच को बोलना पसंद करते हैं। अब आइए जानते हैं इनके नक्षत्रों के बारे में। तो ये हैं कृत्तिका नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। इनके अंतर्गत जन्म लेने वाले व्यक्ति राक्षस गण में पाए जाते हैं। तो ये थी मित्रों जानकारी देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण की। इसी हिसाब से इन सभी के गुण मनुष्यों में पैदा होते हैं, या उन गुणों का हमें उसके बोलचाल, भाषा, व्यवहार में दर्शन होता है। तो ये सब जन्मजात होता है।